चलो ध्यान दो भाई, कल जो हम लोग पढ़े थे ना, कल बहुपद के बारे में समझे थे, पहचानना सीखे थे, ठीक है ना। आज जो है उसी से संबंधित बीजगणित का जोड़ घटाव करना देखेंगे, ठीक ना। ठीक है, और यह सीख लीजिएगा तो बहुत जगह काम हो देगा, और आप लोग को हम पहले ही सिखा भी चुके हैं कुछ, ठीक है। तो ये कथी है, बीजगणित का जोड़ घटाव हम लोग देख रहे थे। पहला प्रश्न देखो, 3x प्लस कथी 2 प्लस 5x प्लस कथी 6। अब यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ कोई भी माइनस में नहीं, ठीक ना, और सब प्लस में हो, समझा। तो ब्रैकेट रहे तो ब्रैकेट का कोई काम नहीं रह जाता है। लेकिन मेन ये है, यहाँ ध्यान देना है, ई माइनस में रहेगा ना तो कोशिश करना, ई माइनस में है तो कोशिश करना कि इधर वाला ब्रैकेट में रहे, इधर वाला रहे चाहे ना, लेकिन इधर वाला कोशिश करना कि ब्रैकेट में रहे, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हैं बताओ भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसे देख लीजिए, हालांकि आप लोग को आता भी होगा। 3 गो एक्स, ठीक ना, इधर क्या गो एक्स 5 गो एक्स, क्या गो एक्स हो जाएगा। आना तो तुम चाहते हो और आसानी से करना था, ब्रैकेट ही हटा दो, ठीक है, समझा, हो गए। ऐसे कर दो, 3 गो एक्स 5 गो एक्स क्या हो गया 8 गो एक्स, और 2 और 6 कितना देगा, ठीक है। चलो हो गया। अब इसको देखो, 2 नंबर कहाँ है, इधर है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर दो ना, कहानी खत्म हो गई ना। 4 गो 2 गो क्या गो 6 गो एक्स हो गया है, और 3 गो 9 गो, तो ये माइनस में प्लस में, तो कथी के काम घटाव के, 9 में से 3 गया कितना हो गया 6 होगा, और जो बड़का है उसका साइन है तो बड़का ये है ना, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ये वाला देखो, 5x प्लस कितना 3 है ना, ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, ये अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा -2x है ना, जाएगा ना अंदर, अब -3x है ना, सॉरी इसमें x नहीं है ना, इसमें x समझा, ये माइनस गया अंदर तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, तो प्लस गुने ब्रैकेट में मतलब कथी गुना, तो प्लस गुने माइनस कथी होगा माइनस होगा, फिर माइनस गुणे प्लस कथी होगा माइनस होगा, ठीक है ना। चलो 5 गो एक्स 2 गो एक्स घटेगा, ये तो प्लस में माइनस में घटेगा तो कितना 3x, ये प्लस में ये माइनस में तो कितना हो गया 0 हो गया ना। आ जाओ इन दोनों को उतारो, इन दोनों के बना के बताओ जल्दी फटाफट। बना हो, चलिए हाँ। बढ़े आगे, बना ही रहा है अभी तक, जल्दी बनाइए थोड़ा, बन गए। एक बार चेक कर ले, बना ले था सही है गलती से। तू तारीते हती अभी वो, चलो ध्यान दो भाई, इधर तो कुछ नहीं करना है कि ना। इधर 3x माइनस कितना 7, ये ब्रैकेट अंदर जाएगा आए, तो माइनस और माइनस कथे जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस कथे होगा, सॉरी ये पहले लिख दो, हाँ माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। आप तो 3 गो एक्स वाला खोजो, तो 3 गो एक्स 2 गो एक्स क्या गो, दोनों सेम इससे जुड़ेगा ना। अब सिंपल संख्या वाला खोजो, तो 7 3 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, माइनस के साइन के साथ हो गया। आ जाओ इधर समझो, जस के चलो माइनस और प्लस तक माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जा ये संख्या नहीं लिखे 2x माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस गुने माइनस हो जाता प्लस, तो कितना हो जाए 2y माइनस प्लस माइनस 6 हो गया। चलो 3 गो एक्स और एक्स वाला है 2 गो एक्स, प्लस में माइनस में था, 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स जाएगा तो क्या एक्स, एक बार क्या है इसी का साइन होगा प्लस में, प्लस को करने की जरूरत नहीं है। आजा भाई y इधर एगो इधर 2 गो, दोनों प्लस में तो क्या y 3 गो y, ठीक ना, माइनस में 2
माइनस में 6 था, माइनस में कितना, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो जिनका गलत है उतार लीजिए और रूल समझो। यहाँ पे कुछ रूल लिख ले हैं, 1 2 3 4, तो चारों रूल लिखो तो पहले 1 2 3 4, जल्दी थोड़ा लिखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 लिखा गया सबका। समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में कहीं नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये चीज आप 9th में पढ़े हैं, ये रूल चारों जो है 9th में पढ़े हैं, ठीक है। इसमें किसी को पूछना नहीं ना कोई। चलो भाई देखो रूल नंबर 1 समझो। कह रहा है बेस सेम रहेगा तो पावर कथी होगा, ये पावर है ना ऊपर का, नीचे का बेस है, तब बेस सेम है तो पावर कथी हो जाएगा, जुड़ेगा। अब भाग में भी वही, गुना में है, भाग में वही काम है। बेस सेम रहेगा तो पावर कथी होगा, घट जाएगा भाग में, ठीक ना। अब यहाँ पे समझो बेस अलग अलग है लेकिन पावर कथी है, सेम है। बेस अलग अलग तो पावर कथी है, सेम है। तो इस स्थिति में कथी होगा, बेस का गुना हो जाएगा, पावर एगो जो होगा से लिखा जाएगा। बेस का गुना हो जाएगा, पावर जो होगा से लिखा जाएगा, ठीक है। और यही चीज भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, वही करेंगे कि बेस को जो है, ये देखो ए अभी समझ रहा है, ये बेस है, बेस को कथी करेंगे, ब्रैकेट में लिख के पावर को लिख देंगे, ठीक है। कहिएगा एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, पहला क्वेश्चन है x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना कुछ तो कथी है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कथी है 1 है, इसका पावर 1 है ना। तो कथी हो जाएगा भाई, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? रूल नंबर क्या लगा इसमें, बोलो सब, 1। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक ना। बताओ इसका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ घात 2 है ना, कुछ कथी है 1 है ना। तो बेस सेम रहने पर पावर कथी होता है, बेस सेम रहने पर पावर तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो और आगे बताओ भाई। अब एग्जांपल नंबर देखो थर्ड क्या कह रहा है कि ये है एक्स, ठीक ना, ये भी एक्स से है, ठीक ना। मान लो इसका घात 2 है। अब बताइए कितना हो जाएगा, बताओ। अरे बेस कथी हो, सेम हो भाग में, बेस भाग में कथी हो, सेम हो तो घटता है ना, देख लो ना, एक्स लिखो, ऐसे घात कितना 2, घटा दो 1 ना, कुछ हो तो यहाँ 1 है ना, तो घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा फाइनली, 1 से घात 1, 1 से घात 1 मतलब कितना 1 के ना, 1 से ना, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हम चाहते तो डायरेक्ट, ठीक ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो तो इधर दिख रहा है कैमरा में, कैमरा में इधर दिख रहा है। चलो हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ये समझ आओगे ना अब। चलो भाई आगे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे x ले लिए, ठीक है, गुणे y ले लिए, इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है 2 है, इसको कितना लिखेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसे लिखना उचित होगा, ऐसे सही है लिखा हुआ, ये भी सही है, लेकिन हम इस रूप में तोड़ना चाहते। किधर गया भाई, इधर। क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिख ले है, फिर अलग अलग लिखेंगे तो कोई, हाँ तो ये तो बता रहे हैं। चौथा रूल नहीं लग रहा है, क्या नंबर, तीसरा देखो, अलग अलग बेस है, अब पावर कथी है सेम है, तो क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन दे रहा है, कोई समझना क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, कौन किस पे लगा, ध्यान रखना अपना, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन हम देना चाहे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो कितना हुआ, 2 तिहाई 6, 6 घात कितना 2। समझा आया, समझ में आया ना। इसको तोड़ के भी आप लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, है जरूरत पड़े तो, फिलहाल छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, इसका भी देख लो। रूल नंबर कितना, हाँ
तो एग्जाम्पल में हम कितना देखेंगे 6, ठीक है ना। मान लेते हैं इसमें कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ कितना है 3 है, ऐसा घात कितना है 2, ऐसा भी घात कितना है, इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे 2/3 ब्रैकेट के अंदर ऐसे। समझ में आ रहा है? इसको चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 की घात कितना 2, ऐसा हो जाएगा। इधर ऐसे लिखा, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 की घात 2 मतलब कितना 4 और बटा कितना 9 लिख सकते हैं ना। समझ में आया इतना? हाँ, तो इसको उतारिए, तो इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इसको जो है आप लोग देखिए, तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाइए। और इसके बाद का जो है ई वाला और ई यानी क्या वो है 1 2 3 है ना, 4 5 6 क्वेश्चन में आपको जो है पहचानना द्विघात है कि नहीं। ये बन गया, पहले ये बनाओ, खाली हम पूछ लेंगे बाकी सब। बन गया, चलो कितना आंसर आया, कितना आया सबका, इसका आंसर कितना आया बताइए, सॉल्व करो। देखो ना इसमें रूल लिखा हुआ है, इसी में से कोई रूल लगेगा, देख लो कौन लगेगा से। हम देख रहे हैं बहुत बच्चा गलती कर रहा है, क्या गलती हो रहा है, सही करो। हो गया, बन गया। दिमाग काम नहीं कर रहा है, हाँ कैसे, कहाँ ध्यान देके पढ़ रहा है, क्या नंबर रूल पे बन रहा है बताओ तो फिर एक रूल नंबर बोल रहा है, पावर कथी होगा, बेस सेम रहने पर पावर कथी होता है, अब बेस सेम नहीं तो गुना करो, तो सिंपल सी बात है। तो 4 दूना 8 है, कम कितना 8 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बेस बाकी सब इस सबको हटा दो, इस सबको हटा दे तो बेस सेम ना हो गया, x हो गया, कितना 3 दूना 6, भले सॉरी ऊपर का जुटेगा ना, 3 2 5 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 8x पर 12 तू जोड़ ले रही 9x रह कर ले, सब रह दिखे कर जोड़ दे ले। चलो ध्यान दो, हो गया, समझा, थोड़ा ये सब खोल के पढ़ो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना प्रश्न में आपको पहचानना है द्विघात कौन है और कौन नहीं है। द्विघात है तो ठीक ना, द्विघात है कि त्रिघात है, ठीक ना, हमारी तरह पूछ रहे हैं, ठीक है। आपसे जो जो प्रश्न पूछेगा वो सबका जवाब दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, क्या यह द्विघात है? तो लिख देंगे द्विघात, यस है ना। चलो द्विघात है, क्या गो पद है इसमें 3 पद है, क्या गो पद है 3 पद है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो ये द्विघात है, ठीक है, ये भी द्विघात, क्या गो पद है इसमें, सबको समझ में आ रहा है। चलो ये द्विघात है कि नहीं, बोलो बोलो ना सब, इसमें कुछ बोल रहा है कुछ नहीं, अरे तू रे नहीं बोल रहा ये लड़का, द्विघात है कि नहीं, तुम भी से पूछ रहा है प्रिंस कुमार, द्विघात है। क्यों द्विघात है, क्योंकि अगला संख्या वास्तविक होना चाहिए, अघात हमको पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब वास्तविक तो -3 भी वास्तविक संख्या होता है, 4 भी वास्तविक होता है, √2 भी वास्तविक होता है, √2 क्या परिमेय, क्या परिमेय, अपरिमेय वास्तविक के अंदर आता है, ठीक ना, इसलिए ये द्विघात है, द्विघात है। और क्या गो पद है इसमें 3 गो पद, 2 गो कोई बोला है रे, 3 गो सब बोला है। चलो यहाँ घात कितना लिख ले हैं 2, चलो द्विघात है कि नहीं, यानी द्विघात है, ठीक ना। चलो क्या गो पद है 3 गो पद, यही द्विघात है कि नहीं, ये द्विघात, ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना, द्विघात
नहीं है, ये कथी है, त्रिघात है, ठीक ना। क्या वो पद है भाई, 1 2 3 4 पद है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बताओ बताओ तो यहाँ पे बहुपद है कि नहीं, बहुपद तो है, ठीक ना। बहुपद मतलब घात बढ़ते रहे चाहे घटते रहे तो बहुपद है। द्विघात त्रिघात नहीं है, बहुपद है, द्विघात नहीं है या त्रिघात नहीं है, ठीक ना। पद क्या है भाई, 2 पद है, ठीक है। अच्छा इतना लिखने, ये बहुपद है, ठीक है ना। द्विघात है, सॉरी द्विघात नहीं है, त्रिघात नहीं है। द्विघात क्यों नहीं, क्योंकि घात 2 नहीं है। त्रिघात क्यों नहीं, क्योंकि घात 3 नहीं है, ठीक ना। 2 पद है तो इसलिए लिख दिए। अभी तक 5 को देखे, 1 2 3 और 4 और 5, पांचों में बताओ कौन है जो बहुपद नहीं है, या सब बहुपद है, देख लो, या सब बहुपद है। बहुपद, अरे दिमाग सूर्य में लगा सकता है। द्विघात है, ये है, त्रिघात है तो बहुपद ना होगा तो कैसे होगा द्विघात त्रिघात, दिमाग तो पहले ही यूज करना चाहिए था, है कि ना। जो द्विघात होगा त्रिघात होगा चतुर्घात होगा वो बहुपद होना तय है, ठीक है ना, समझा। अब मान लो जिसका 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 1 जीभ हो, 1 नाक हो जिसमें 2 छिद्र हो, 2 कान हो, 2 नयन हो, उसका आकार मानव जैसा हो, वो आदमी नहीं होगा, यानी या तो जेंट्स चाहे लेडीज तो होना तय है ना। तो सब कुछ तो बता दी, या खाली पूछ रहे हैं कि कथी है, मर्दबा है कि मौगी ना, तो ना बताइए। ठीक, चलो इसको राइट डाउन कीजिए थोड़ा। उतार लिया हो, मिटा ये वाला, चलो हाँ बिल्कुल, हम हटेंगे तब ना उतरेगा। कॉमन लेना हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। दोनों में मिटाएं, चलो भाई। हाई मिटाए, विमल रहने दे, तारो भाई। ठीक है, इसको मिटा रहा है, मिटा दे, चलो उतारो। तब तक खुशी के घर से फोन आयल है, कमल लेना सीख रहे थे ना हम लोग। हाँ उतार लिया सब, उतारो ये दोनों प्रश्न भी उतारो तो। अच्छा अभी आप लोग देखे होइएगा, हम पी क्यू में भी दे लेते ना कि पी पी था, हाँ तो कुछों में दे सकता है, आपको समझ लेना, ठीक ना। जरूरी नहीं कि एक्स वाई में देगा, है ना। पी में दे सकता है, क्यू में दे सकता है, आर में दे सकता है, टी में दे सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि बहुपद में सिर्फ एक्स का अधिकार है, ठीक है रे, समझा कुछ। चलो आगे लिखिएगा, फिर और प्रश्न दे रहे हैं। कॉमन किस जिसको लेने आता है ले, जिसको नहीं लेने आता है वो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, बता रहे हैं कई को। अगला क्वेश्चन, वो बात ना करो भाई।
चलो इतना क्वेश्चन दिख रहा है, सब में हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे, ठीक है ना। चलो बनाए हम, आए उतारो भाई। गुणनखंड सीखा है ना सब, किसी संख्या को तोड़ना सीखा है ना, हम सिखाए थे। तो इसमें जो है आप लोग कॉमन लेना भी सीख जाइएगा, ठीक है ना। देखो कॉमन कैसे हम लोग करेंगे, समझो थोड़ा सा। एक्स वाई है तो वहाँ पे देखना कि एक्स वाई जो है, ठीक ना, निकल रहा है कि नहीं, यानी एक से अधिक रहेगा तो कॉमन निकलना तय है। अब वो आतंगा मूडी साइड कर रही, समझ में आ रहा है कुछ हो। एक्स वाई यदि रहेगा तो एक से अधिक रहेगा, सेम सेम, तो निकल जाएगा, ठीक है ना। घात में की बात कर रहे हैं, ठीक है, कथी में, घात में। और संख्या की यदि बात करें हम लोग, संख्या की बात करें हम लोग, तो संख्या में क्या होगा, देख रहा है उसका गुणनखंड हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। जैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 4x है, तो इसमें तो x सही है नहीं है, तो x की चर्चा ही खत्म कर देते हैं। तो बच गया कथी 4, यहाँ 8। यहाँ देख रहे हैं दोनों में बड़का कौन है, 8 देख रहे हैं, ठीक ना। तो जो छोटका है क्या उसके पहाड़ा में आ रहा है, ये देखना, ठीक है ना, समझा। हम फिर बता रहे हैं, देखना कि सबसे बड़का कौन है, तो 8 है, 8 है, चलो ठीक है 8 है। तो देखना जो छोटका था क्या उसके ऊपर में आ रहा है, तो आ रहा है। यदि ऐसा स्थिति है तो कॉमन होना तय है। एक और स्थिति आएगा कि दोनों होगा, दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में न होगा, तो कुछ ऐसा संख्या हुआ कि ओकरा पहाड़ा में होता। जैसे मान लो कुछ ऐसा संख्या होता, यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे कितना होता 12, यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 12 होता, यहाँ पे चाहे यहाँ पे मान लो 12 9 होता है, यहाँ पे कथी 9 होता है, यहाँ पे कितना होता 6, तो ये सेट नहीं होगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसा हो कि दोनों के एक दूसरे के पहाड़ा में 9 होगा, तो फिर तोड़ के देखना क्या है, कोई ऐसा चीज है जिसके पहाड़ा में हो, 9 6, तो 9 6 होगा तो यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, ठीक ना। दोनों है, हाँ ठीक है, वो सही बोला, 6 और 9, ठीक ना, 6 और 9। यदि ऐसा स्थिति होता है तो दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में, लेकिन बीच वाला कोई ऐसा होगा जिसके पहाड़ा में होगा, तो देखो तो ध्यान दो तो कितना के पहाड़ा में, तो उस स्थिति में इसका गुणनखंड तोड़ देना, निकल जाएगा, ठीक है। चलो जैसे हम देंगे इस पे, अभी तो फिलहाल इसको तोड़ सकते हैं ना, यहाँ 4 निकल जाएगा, यहाँ पे कैसे निकल, इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं, निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ निकल जाएगा कितना, 4 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे 4 निकलेगा तो कथी बचा 2। सबको समझ में आना है तो ओके, नहीं आएगा तो बता देना नहीं समझ में आया। ये समझ में आया, हाँ ठीक है। 2 नंबर देखिए, x इसमें है, इसमें नहीं, तो कुछ चर्चे खत्म हो गया। 5 यहाँ है, यहाँ 15 है, तो यहाँ से 5 निकलेगा बाहर, यहाँ से 5 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, बोलेगा भाई सब। तो 5 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना x, ठीक ना। और यहाँ पे 5 निकल गया तो कितना हो गया, दोनों में से निकलेगा तभी ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। चलो समझ में नहीं आएगा बता देना। 5 का गुणनखंड कितना हो गया, x माइनस 3, और x माइनस 3 का गुणनखंड कितना हो गया 5, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आ जाओ इस पे चर्चा करो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 निकल जाएगा, और यहाँ भी छोटका सबसे खोजना है हमको, ठीक ना। तो 2 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, x तो इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, इसलिए x का चर्चा खत्म, ठीक है। चलो तो 2 निकालेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 6 गुना में निकलेगा, 4 दूना तो कितना होगा 4, समझ आ रहा है सबको, 4 होगा तो 4x, और यहाँ पे कितना बोलो, सब बोलेगा, सब बच्चा मुंह तर से ऐसे हाथ हटावाना था, देख लो डस्टर कितने, डस्टर मुंह पर फेंक मारेंगे, ठीक है 8 हो गया, ठीक है ना।
नहीं समझ में आएगा तो पूछो, तोड़ के भी बताएंगे, इससे भी इजी तरीका है बताने का, लेकिन समझो उतना भी अस्तर हम लोग नहीं गिराना है, ठीक है। चलो समझो, यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ 3 निकल जाएगा, 3 क्या 9, यहाँ 3 छग, तो सबसे छोटका निकालना था, निकल रहा है ना 3। चलो x यहाँ 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 नहीं है तो छोड़ देंगे, कितना बचेगा भाई एक्स स्क्वायर, बोलो सब, यहाँ कितना बचा 3x, यहाँ बोलो कितना बचा 6, ठीक है। चलो निकल गया कॉमन, ये सब तर कॉमन निकल गया। आ जाओ, यहाँ पे कथी कॉमन हो सकता है, अंक तो नहीं होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो सबसे छोटा कॉमन कथी x, तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा तो कथी बचेगा एगो x, क्योंकि बेस से मतलब पावर जुट के फिर इतना हो जाएगा ना। चलो माइनस है तो x निकल गया तो कथी बच गया 2, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ तो माइनस है, सबसे पहले तो माइनस निकल जाएगा कॉमन, ठीक है, कथी निकलेगा तो माइनस निकाल लिए। अब देखो 4 यहाँ भी 4 48 है ना, क्या पढ़ा मैं 12 चौके तोड़ने आ जाना चाहिए एक के बार में, ठीक ना समझे। अभी 400 का 16, तो -4 निकले, तो माइनस भी खत्म 4 भी खत्म, तो कते बच गया y स्क्वायर, ठीक ना। माइनस निकल गया तो कते बच गया यहाँ पे प्लस, है ना, माइनस निकल गया तो कते बच गया प्लस। भाई साहब 4 निकल गया तो कितना बच गया 12, 12 चौके 48 तोड़ता ना भाई। चलो न समझ आएगा तो बोल देना, y बच गया, माइनस निकल गया तो कथी प्लस, माइनस निकल गया तो 4 निकल गया तो 4 चौका 16, गुणा करके निकलता है, जोड़ के नहीं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले तो कितना निकलेगा बाहर 3, और 3 के बाद कथी x निकलेगा, एक्स स्क्वायर, ज्यादा कौन है बोले सबसे कम x को कहाँ है, यहाँ ना है, अंक में यहाँ है, तो 3 अंक निकल गया, और x देखो सबसे कम कहाँ है, यहाँ है, 3 निकाल देंगे, ठीक है। चलो बच गया क्या यहाँ पे x, 2 निकल गया तो एगो बचा ना घात में माइनस, ठीक है, 3 निकल गया था कितना 3 9, कहला कंफ्यूजियल है रे। फिर से देखो भाई 3 निकाल लिए, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, x क्यों लेते तो यहाँ x क्यों है, यहाँ x स्क्वायर है, क्यों नहीं ना, ज्यादा चाहिए हमको, निकालना है कम वाला, ठीक है ना। चलो हो गया यहाँ पे, चलो दिक्कत होगा तब पूछना। आ जाओ भाई 8 नंबर में, रुक जा, यहाँ पे कौन बताएगा हमको, बिक्की बताएगा, खड़ा हो भाई बिक्की, क्या क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे, हाँ x देखो 2, ये देख लिया तेज है, देख लिया कि अंक सबसे छोटा कहाँ है, यहाँ है, और चर सबसे छोटा कहाँ है, यहाँ है, तो हम कहे कि तू भी ये भी देखना, 2 हो गया, ई चर हो गया, तो बच गया 2 निकल गया, एगो x निकल गया तो क्या x बचा एगो, प्लस है तो प्लस, ठीक ना। और यहाँ पे कितना भाई 2 निकल गया ना, तो 2 बच गया, एक तो निकाल रहे हैं, समझ आएगा। यहाँ पे बताओ भाई, बढ़िया तू प्रिंस बताओ, यहाँ पे कथी कथी कॉमन हो सकता है, x और 3, यानी 3 कॉमन कर लेंगे और x कॉमन करेंगे, तो एगो x निकल गया तो एगो x बचा, और 3 बचेगा, यहाँ पे 3 क्या 9, माइनस है तो माइनस, और 3 निकल गया, x निकल गया, सब कुछ निकल गया तो कथी बचा, ना कुछ होता छीड़ो ले, ना कुछ तो कथी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। एक और प्रश्न बताइएगा, चलो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम बोले थे शुरू में 6x स्क्वायर है ना, आप प्लस कितना हो गया भाई 9x, ठीक ना। ये क्वेश्चन का जो है कॉमन बताओ, कितना कॉमन होगा, बैठो तू बैठो, चलो करिश्मा कितने है खड़ा हो, बताओ इसका कॉमन कितना हो सकता है, दोनों में क्या क्या है, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे अंक की बात करें, यहाँ 3 गुने 3, तो कम से कम क्या है छोटा जो दोनों में है, जो दोनों में है 2 है, 3 है, 3 ऐसा चीज है जो दोनों में है, ठीक ना। तो 3 निकलेगा और कथी निकलेगा x, तो 3x, तो यहाँ कितना बच गया, सब बोलेगा 2 और x, एगो x तो बचेगा ना, प्लस 3 निकलेगा तो कितना बच गया 3, x से बचेगा, हाँ कि ना ना, ठीक है। चलो फिर ई वाला तू सब बताएगा हमको 6 अथी, चलो यहाँ पे देखते हैं कथी 9x, ठीक है बुआ, माइनस 12, ठीक है ना, y, बताओ इसको जल्दी कॉमन कितना करे होगा, कितना होगा कॉमन बताओ, चलो सोनम बताओ कितना कॉमन होगा बुआ, हाँ तो 3 यहाँ कॉमन कर लिए, और कथी यहाँ पे लिखे 3 लिख दिए, और कथी लिखे x, जोर से बोलो, प्लस की माइनस, प्लस प्लस होगा, माइनस आगे 4, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो सही है ना रे, ठीक है। एक बार बताएगा मानसी, खड़ा हो बुआ, तो बताइए
इसका बताओ कितना कॉमन करें, वाई साइलेंट करो उसका रे, बताओ तू बताओ ना। हाँ बुआ धीरे से बतिया, हाँ बोलो पूरा चीज कॉमन बताओ क्या क्या हो सकता है ऐसे। हाँ हाँ एक अलग होते एक अलग होते। हाँ अरे दोनों के एक में से निकले कॉमन, तो एक अलग निकलेगा एक अलग। तू गलती बता, तू नहीं समझा, सही से समझो। खड़ा हो दुर्गा, ध्यान दो अभी, बता कितना कॉमन होगा। गलती है, खड़ा हो। हाँ कथी -13x, -13x निकाले थे ना, कुछ तो कथी बचा यहाँ पे एक है ना, यहाँ माइनस निकला तो कथी बच गया प्लस, कितना 2x। बस समझ में आया कुछ आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ दूरबीन थोड़ी ना लगा ले कि उसको कहेंगे कि आ जाओ, अब उसका मर्जी, आना है तो आ जाओ, ना आना तो खड़े रहो बाहर। चलो समझ आया कुछ रे, कॉमन कैसे लेते हैं। किसी को डाउट है तो ये उतारो, डाउट होगा तो हमसे पूछना, ठीक ना। नहीं पूछ रहा मतलब हम ये समझ रहे हैं कि कोई की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये बात होता है। चलो भाई उतारो, हाँ बैठ जाओ ना, इतना शासन में कब से आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई उतारो जल्दी, कौन है बाहर रे, हाँ आना जाओ। हाँ जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आना है। चलो और तनका जल्दी उठ जाता, क्लास से खत्म हो जाता। एक बार और समझाओ पूरा। अरे ये में भी समझ भी तो ये गलत है, तो महीना ज्यादा के लगतू, अब 1000 के ना 1500 के लगतू। हाँ तो समझा रहा है, चलो ठीक है उतारो, पहले थोड़ा फास्ट उतारो भाई, समय ज्यादा लग रहा है इसमें। टाइमो 8 बज गया है, तो जल्दी। उतार लिया सब। बात मत करो, उतारो हाले हाले पहले। बोलो ना कौन है भाई, उसको दिखाई ना, विमल से, उदय से, हाँ उदय, हाँ इसे कर लो, ठीक है। चलो आगे। इधर लंबो नहीं है, ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सीट आता खा, तो सीट खाली था तो कला पीछे बैठ गया भाई। उतारो उतारो पहले उतारो, उतारो, तुम्हारा क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है, तो वार्तालाप उचित नहीं है। दिख नहीं रहा भाई यहाँ उगल सही से। चलो तब तक हम इंक डालते हैं, दोबारा उगाएंगे इस पे। हो गया, चलो हो गया सबका उतारा हुआ। क्या नंबर पर पहुंच गया तू, इधर लास्ट। चलो बहुत अच्छा, सबको घर पे ले जाके बक्सा में रख देना, एग्जाम के समय फिर निकालना, फिर रिवीजन करना। एग्जाम के समय अभी नहीं करना, ना तो तेज उज बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हो गया।
बढ़े। चलो समझो रे, फिर से समझना चाह रहा था। देखो यहाँ पे दोनों में देखो तो सबसे छोटा कौन है? 4 है ना, 4 है ना, तो 4 निकाल, सबसे छोटा जो होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आया कि मान लो कि छोटा है, ठीक ना, लेकिन वहां पे कॉमन ना निकलेगा, तो उस स्थिति को समझने के लिए क्या करेंगे, हम पहाड़ा पे जाएंगे और पहाड़ा में देखेंगे कि दोनों में से कौन ऐसा है संख्या, ठीक है, दोनों के लिए कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में आ जाता हो, तो उस स्थिति में उसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 और 9 लिखवाए हैं ना, आते हैं इस पे, यहाँ समझ लो। तो यहाँ पे कहते था 4 8 था, 4 1 कम 4 और 4 दूना, तो हम 4 निकालेंगे यहाँ से, कॉमन तो कथी बचेगा। और कोई कहे एक्स क्यों नहीं लिए, तो भाई इसमें है एक्स नहीं ना है, तो 4 यहाँ निकाल लिए, कॉमन तो यहाँ बच गया एक्स, प्लस था प्लस, यहाँ पर 4 दूने 8, कितना बच गया 2, ठीक है। यहाँ पे 5x माइनस कितना 15, उग नहीं रहा था ना, इसको उगा भी देते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, आए, ठीक है। 5x माइनस 15, तो सबसे छोटा कौन है 5 है, तो 5 कॉमन कर लिया यहाँ से, तो बचेगा थी x माइनस यहाँ पे 5 तिहाई, 3 बच गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो 2 कॉमन कर लिए, ठीक ना। अब कहिएगा x क्यों नहीं किए, तो x तीनों में थोड़ा ही ना नहीं है, इसलिए कितना यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 4x, कहिएगा 4 क्यों लिखिए, तो 4 दूना 8 माइनस कितना 8 दूना 16, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा रोक देना। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, सब में देखो सबसे छोटा कौन है, अच्छा एक बार देख लेना, कॉमन हो रहा है कि 3 है, तो यहाँ पे देखो 3 तिहाई 3 छग, इतना देख लेना तब कॉमन करना, ठीक है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 तिहाई, एक्स था तो एक्स को कॉमन किए नहीं, प्लस 36 18, ठीक है। चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस कथी 2x, सबसे छोटा अंक देखो तो यहाँ पे कथी है, अंक तो है ये नहीं दोनों में है ना, तो चौर में देखेंगे तो चौर कथी है x है, ये सबसे छोटा कौन है x है, इसमें और इसमें देखो तो e है, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कथी बचेगा एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स निकलेगा, तो क्यों एक्स बचेगा, एगो माइनस है तो माइनस, हाँ यहाँ तो 2 कॉमन किया नहीं, एक्स कॉमन हुआ तो एक्स निकल गया, तो कितना बच गया 2, ठीक है। आ जाओ भाई माइनस 4y स्क्वायर माइनस 48y माइनस 16, तो 4 तो कॉमन यहाँ पे है नहीं, संख्या में देखो 4 है सबसे छोटा, इसमें देखो 4 निकलेगा, तो 12 चौके 48 4 चौका 16, अब पहाड़ा याद नहीं है तो जाके पहला में नाम लिखा लो, सबसे आसान बात यही है, ठीक है ना। तो माइनस 4 कॉमन कर लेंगे ना भाई, तो माइनस 4 कॉमन कर लेते, माइनस 4 निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस निकलेगा तो कथी बचेगा प्लस, और माइनस 4 निकलेगा तो प्लस हो गया, तो 12 चौके कितना y तो कॉमन नहीं है, तो y जस्ट के 10, माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, चलो 4 निकलेगा तो 16 4 चौका 16, ठीक है। इस तरह से 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे गौर से देखो भाई, गौर से देखो तुम लोग, क्या चीज देखना है कि सबसे छोटा कौन है, बात करते हैं 3 और चौर में बात करते हैं एक्स स्क्वायर, तो 3 निकाले, जो सबसे छोटा होगा 3 निकाले, और एक्स स्क्वायर निकाले, निकालिए 3x स्क्वायर निकल गया था, 3 निकल गया तो निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया तो निकल गया था, अंक में तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे चौर देख रहे थे कितना बच गया 2 निकले थे, कितना बच गया एगो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हो गया, माइनस तो माइनस, ठीक ना, 3 बच गया था कितना, सॉरी 3 निकल गया था 3, एक्स स्क्वायर निकल गया था 3 का 9, और निकला था जस्ट के 10, 2x स्क्वायर प्लस 4x, सबसे छोटा 2 है तो 2 निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं निकला क्योंकि सबसे छोटा कौन है एक्स है, तो एक्स निकालेंगे, जो सबसे छोटा होगा वही देखना, चर में भी और संख्या में भी, ठीक है। संख्या में 2 सबसे छोटा, चर में कितना था एक्स, तो एक्स निकाल लिया 2 निकाला, 2 एक्स निकल गया, तो यहाँ कई एक्स बचा एगो एक्स, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4, एक्स तो निकला है, ठीक है। चलो और है 6x स्क्वायर प्लस 9, अब इसमें छोटा 6 है, और 6 दूना 12 होगा, है यहाँ पे 9, काम नहीं बन रहा है, तो हम बोले थे ना कि देखना कि बीच में कोई ऐसा संख्या होगा जो दोनों में आ जाएगा, तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी किधर है 3 दूना 3 तिहाई, तो संख्या हमको समझ में आया, सबसे छोटा कौन लेना है 3, ठीक ना। और चर में देखेंगे तो सबसे छोटा चर कौन दिख रहा है एक्स दिख रहा है, तो 3x कॉमन कर लेंगे, तो क्या 3 दूना 6, तो कितना बच गया 2, एक्स निकल गया तो क्या एक्स बचेगा, प्लस है तो 3 तिहाई 3 बचेगा, एक्स तो निकल है, ध्यान दो यहाँ पे, हमको मत देखो, यहाँ पे ध्यान दो, देख रहा है कुछ बच्चा बाहर देख रहा है, स्पेशल तोड़ा कर रहा है, तू बाहर देख रहा है, दिखाई रहे, ठीक ना। 9x माइनस कितना 12 है, ठीक ना, तो फिर देखें 9 और 12 दोनों में से, मतलब 9 के पढ़ा में ना 12 के पढ़ा में है, दोनों है ना, देखिए बीच में कौन ऐसी संख्या था 3 है,
तो 3 तिहाई 3 चौके 4 डिफरेंट है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं था। 3 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो कितना बच गया? 3 तिहाई 9, एक साथ एक्स माइनस है तो माइनस, और 3 चौके 4 नहीं आ गया ना, वाई के वाई, ठीक है ना। माइनस 13x माइनस 26x स्क्वायर, 13 कथी है दोनों में है, और माइनस भी दोनों में है, और एक्स भी दोनों में। सबसे पहले साइन निकालिए कॉमन, फिर 13 निकालिए, एक्स यहाँ भी था, छोटका एक्स को नहीं है निकाले तो माइनस 13x निकाले तो पूरा सेम निकल गया नहीं ना, कुछ तो कितना बचा? माइनस निकला तो कैसे बचा? प्लस 13 दूना 1 से को बचेगा, बस यही था, ठीक है। चलो ये समझ गए भाई, देखो ना दोनों में, देखो 3 सबसे छोटा है, इस सबसे छोटा चर x है, 3x से बाहर निकले तो 3 तिहाई, एगो x से बाहर निकले तो एगो x बचेगा, माइनस तो माइनस, ये पूरा निकला इसलिए कथी बचेगा? ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उतार लिया है तू सब, ठीक है ना। चलो इसको मिटा के हम अब आपको ABC वाला संख्या निकालना बता रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे। चलो चलिए आगे लिखिए भाई आप लोग, लिखिए ABC का मान निकालना। ABC का मान निकालना, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे बहुपद में कथी होता है, हम लिखवाए थे A0 x0 प्लस A1, है ना, तो जो आगे रहता है वही ABC होता है, ठीक ना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ये कथी है? त्रिघात है, द्विघात है, ये द्विघात, तो बहुपद तो दोनों होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो है ए की बात बोलेगा, ए का, तो ए का बात करेगा कौन? यहाँ पे जो है, ठीक है ना, यहाँ पे ए पहले ABCD, ठीक ना, और यहाँ पे कथी होगा? ABC। देखो त्रिघात का जो है, हालांकि अभी आपको हम बताए नहीं है इसका मानक रूप। त्रिघात का मानक रूप जो होता है AX³ प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस कथी होता है? D होता है, कथी होता है? D होता है, ये त्रिघात का मानक रूप होता है, ठीक ना, कथी का? त्रिघात का, जहाँ पे A नॉट इक्वल टू कथी होता है? 0, ठीक है ना, और ABC और D होता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या, ठीक है ना, कौन सा संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में जो होता है घात, कथी होता है? घात कथी होता है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो कथी? होल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू देखे तो यानी कथी हो जाएगा? 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा, यही ना होता है। और द्विघात की कथी के लिए है, ये आगे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना, समझा। और द्विघात के लिए बात करें, कथी के? द्विघात के AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ठीक ना, ये होता है द्विघात का, ठीक है। चलो आगे इस पे भी चर्चा होगा, फिलहाल अभी इतना ही पे इसको रख देते हैं। इसमें जो है A B और C वास्तविक संख्या होगा, घात कथी होगा? पूर्ण होगा, एक की जगह पे 0 नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। जितना इसमें बात लिखा है उतना ही इसमें भी है, ठीक है। चलो सेम, तो अब समझ में आ गया हो कि A कौन होगा तो Q वाला ये होगा, B कौन होगा तो स्क्वायर वाला होगा, C कौन होगा तो X वाला होगा, और D कौन होगा यानी जो सिंपल कोई चर होगा, ठीक ना। स्क्वायर वाला कथी होगा? ये होगा द्विघात के लिए, ठीक ना। B कौन होगा तो X वाला होगा, जो X के साथ होगा,
और सी कौन है, यानी कोई चर होगा, सिंपल सी बात है। ए बी सी, तो इसमें ए का वैल्यू बताइए, बी का बताइए, सी का बताइए, डी का बताइए। डी तो नहीं पूछेगा, डी पूछे तो अच्छी बात है, चलो पूछ देते, अच्छी बात है। इसमें बताओ, चलो बताओ भाई, इसमें ए का वैल्यू बता कितना होगा, बोलो। 2x3। देखो कहानी है, आंधर के शहर में कथी, हमें तो कहने भी नहीं आता बाकल से। ए यहाँ पे कहती है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या ना बताओगे सिर्फ, तो चर भी बता रहा है, ए बी सी सब बता, मतलब इसमें कहती एक्स वाई भी सब बता रहा है, कितना होगा। ए के जगह पे देखो ना, तो ये है ना, सिर्फ ई बताना, कितना होगा 2। बी कितना होगा बताओ, सब बताओ। एक्स बोल रहा है ना, कुछ तो एक रहता है, कितना रहेगा एक ना कुछ होता। सी बताओ कितना होगा, सी भी ना कुछ होता, यहाँ कहती है एक। डी कितना होगा, कहाँ ध्यान रहता है। चलो भाई बताओ, इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, समझ में आया कुछ हो आए। हाँ चलो, तो आज भर इतनी ही, मिलेंगे अब कल है। हाँ बिल्कुल उतारो इसको, हाँ मानक रूप भी उतार लेना, मानक रूप है ना, इसको भी उतार लेना, इसका स्पेशल चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो अब दिख रहा है ना।